कर्नाटका गुलबर्गा शहर के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के रूबरू जॉइंट एक्शन कमेटी गुलबर्गा के नुमाइंदों ने एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए डिप्टी कमिश्नर के तवस्सुत से रियासती वज़ीर आला सिद्धरामैया को याददाश्त पेश की। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए अफजाल महमूद, एडवोकेट अब्दुल जब्बार गोला, गुरमीत सिंह सलोजा और सीपीआई के महेश सिंह राठौड़, सीपीआईएम के ज़िला सेक्रेटरी नीला के मैडम ने बसवा कल्याण और बागलकोट में हुए अक़लियातों पर हुए जुल्म को लेकर तफसील बयान फरमाई। बागलकोट के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को फौरी तौर पर बर्खास्त करने का मुतालबा किया। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಸೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀತಿಗೆ ಹೇಳಿದಿಕ್ಕಾರ. ಕೋಮು ಪ್ರಚೋದನೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಬಾಗಲಕೋಟಿನ ಎಸ್ಪಿ ಡಿಸಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. अत्याचार होता है तो उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई है, जिसमें कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके एकजुट होकर हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और कानून के दायरे में रहकर अपनी आवाज़ को उठा के समाज के हित के लिए लड़ाई करते हैं। और हम चाहते हैं कि इस मेमोरेंडम के माध्यम से डीसी मैडम के थ्रू ये आवाज़ हमारे ऊपर तक जानी चाहिए, ताकि जो कि बागलकोट में जो दुर्घटना हुई है, जो कि बहुत शेमफुल है, उसके जो जिम्मेदार हैं वहाँ के डीसी और एसपी, उनको फौरन बर्खास्त किया जाए और आने वाले समय में ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके ऊपर गौर करके सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करके आपस में जो भाईचारा बना हुआ है उसको जिंदा रखा जाए, जैसे कि बस कल्याण में भी हुआ है। उसके लिए हम ये मेमोरेंडम दे रहे हैं और एक वंदे मातरम के लिए भी दे रहे हैं, क्योंकि वंदे मातरम बोलना हमारा अधिकार है। हम बोलते हैं वंदे मातरम, लेकिन वंदे मातरम एक गीत एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए सभी के ऊपर थूकना ये संविधान के खिलाफ है, और जो चीज़ संविधान के खिलाफ है हम उसको मान्य नहीं करते। जॉइंट एक्शन कमेटी गुलबर्गा आज डीसी ऑफिस आकर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका और होम मिनिस्टर को हमने यहाँ से मेमोरेंडम रवाना किया है। कुछ दिनों पहले गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जारी किए गए, जिसमें ये बताया गया कि चाहे वो स्कूल असेंबलीज़ हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट फंक्शन हो जिसके अंदर मिनिस्टर्स और या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर यूनियन मिनिस्टर्स या स्टेट मिनिस्टर्स आते हैं, तो उन लोगों के आने पर जो हिंदुस्तान का जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, उसको नेशनल एंथम से पहले लगाया जाए, यानी कि उसको पढ़ा जाए। तो ये नेशनल सॉन्ग ना सिर्फ उसके 2 स्टैंजा, 2 बंद, बल्कि पूरे 6 के 6 बंद को इसके अंदर शामिल किया गया है, जो 3 मिनट 10 सेकंड का है। और ये 3 मिनट 10 सेकंड में लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती के अवतार के तौर पर हिंदुस्तान को बताया गया है, यानी कि मदरलैंड के तौर पर हिंदुस्तान को बताया गया है। तो ये जो हमारे मज़ाहिब हैं, जो मोनोथीज़म में बिलीव करते हैं, जैसे इस्लाम है और क्रिश्चियनिटी है, ये इसके ऊपर क़तई इसको यकीन नहीं रखते हैं, और हमारे अंदर खारिज हो जाता है जो भी इंसान अगर ये वंदे मातरम पढ़ता है या फिर किसी और देवी देवता की पूजा करता है, इस्लाम के दायरे से बाहर निकल जाता है। तो हमारी जो मजहबी आज़ादी है उसको सीधा सीधा जो है ठेस पहुंचाने का काम, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है हम लोगों को मजहबी आज़ादी, उसको ठेस पहुंचाने का काम ये गाइडलाइन से हुआ है। मकसद सिर्फ एक है, उनका मंशा ये है कि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन आने वाला है, उसमें क्योंकि ये लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी वो आनंद मठ एक जो उनकी उपन्यास था उसके अंदर उन्होंने वो पूरा गीत लिखा था, उसका फ़ायदा उठाने के लिए ये जो है 6 स्टैंजास को इंक्लूड किया गया है।
लेकिन वहीं पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1937 में जब इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी कांग्रेस की, तो वहां पर यह बताया कि 2 स्टैंजा को छोड़कर बाकी के 4 स्टैंजा, क्योंकि एक पर्टिकुलर रिलीजन को संबोधित करते हैं, तो इसलिए सिर्फ 2 स्टैंजा को रखा जाए। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब नाफिज किया जा रहा था, ये 2 स्टैंजा को ही नेशनल सॉन्ग के तौर पर लिया गया। अब इसको अचानक से, चुपके से, खामोशी से गाइडलाइंस इशू करके सारे हिंदुस्तान के सभी मज़ाहिब के मानने वालों के ऊपर थोपना, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर आईनी है। ये हम लोग ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से आज यहाँ पर मेमोरेंडम दिए हैं। साथ ही साथ खास करके मैं बसो कल्याण के बारे में बताना चाहता हूँ और बागलकोट के बारे में, कि यहाँ पर जिस किस्म के फिरकावाराना वाक़यात हो रहे हैं, ये इससे लगता है कि आने वाले इलेक्शन के लिए जो है लोग तैयारी कर रहे हैं। इलेक्शंस में माहौल हिंदू मुस्लिम हो जाए, फिजा खराब हो जाए, एक दूसरे के सामने 2 कौम आके खड़ी हो जाए, ये मंशा हमेशा से बीजेपी का रहता है और इसी को आगे बढ़ाते हुए ये सारी चीज़ें हो रही है। और अफसोस की बात यह है कि जी परमेश्वर जी जो होम मिनिस्टर हैं, उनके अंडर आने वाला ये तमाम तर पुलिस का महकमा, पुलिस डिपार्टमेंट सिर्फ उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करता है जो अक़लियत के होते हैं, जो कमज़ोर तबके के होते हैं, और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करता है जो जबरन किसी को जो है एक मजहब के मान्यता के लोगों के ऊपर अपने मजहब को थोपने की कोशिश करते हैं। जय श्री राम का नारा लगाना कोई बुरी बात नहीं, उनकी कौम के लिए बहुत अच्छी बात है। वो राम जी के जो है जितना उनके बारे में उनकी तारीफ करना है कर सकते हैं, उनके जितने नारे लगाना है लगा सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती किसी दूसरी कौम को, किसी दूसरी कम्युनिटी को ये बोलने लगाना, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है और हमारे अंदर जो नफरती भावनाओं को जो है पैदा करने वाली चीज़ है। तो इसको रोकने के लिए ज़रूरी ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट बहुत ही सेंसिटिव रहे इन इश्यूज़ के ऊपर और ऐसा ना महसूस हो कि दूसरे कौमों के ऊपर जो है ज़बरदस्ती की जा रही है। वहाँ पर बसो कल्याण में 49 लोगों के ऊपर FIR हुई है। किस वजह से हुई है? क्योंकि वो पुलिस स्टेशन के सामने आके धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है और 8 से 10 नौजवानों को अंदर ले जाकर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया है, बुरी तरीके से मारा गया है। अब इसके जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वहाँ का जो PSI है और वहाँ के जो SP है वो जिम्मेदार है। अब उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए और उसी तरीके से बागलकोट में भी जो रैली को रात में 9 बजे तक चलने दिया जाता है, अमूमन जो रैली होती है वो 5 बजे तक होती है, लेकिन उसके बरक्स रैली को रात में 9 बजे एक मस्जिद के सामने आकर खड़े होने का मौका देना और 50 मिनट तक वहां पर नारेबाजी होने देना, ये बताता है कि किस कदर वहां की जो डिपार्टमेंट है वो खुद कम्युनल हो गई है। इसलिए हम लोगों ने जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से मुतालबा किया है कि ये वहां के SP को भी सस्पेंड किया जाए। यही हमारे मुतालबे हैं और हमें चाहते हैं कि हुकूमत कर्नाटका खास तौर पर वंदे मातरम को यहाँ पर इम्प्लीमेंट होने से मना कर दे, रिजेक्ट कर दे, एक गवर्नमेंट ऑर्डर पास करे। कमेटी गुलबर्गा की जानिब से एक मेमोरेंडम डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा को देने के लिए जॉइंट एक्शन कमेटी का एक डेलीगेशन आया था। तमाम धर्मों के ऊपर निर्भर करता है जॉइंट एक्शन कमेटी, अम्ब्रेला है एक जॉइंट एक्शन कमेटी, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है गुलबर्गा के रिप्रेजेंट करता है जॉइंट एक्शन कमेटी के नाम से। जॉइंट एक्शन कमेटी यहाँ पर इसलिए मेमोरेंडम देने आया है, बागलकोट में शिवाजी जयंती के दिन मस्जिद के सामने 1 घंटा वहाँ पर ठहर कर शिवाजी जयंती के लोग वहाँ पर ऐसे ये बोल रहे थे, स्लोगन बोल रहे थे कि वहाँ पर जितने भी लोग ठहरे हुए थे मस्जिद में अंदर आकर प्रोवोक करना और वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन को ख़राब करना, ये उनका मंशा था। लिहाजा 1 घंटे तक वहाँ पर SP और डिप्टी कमिश्नर टोटली फेल्योर रहे, उन्होंने अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने के लिए उन्होंने फेल्योर रहे। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका उनके ऊपर सोमोटो एक्शन लेकर उनको इमीडिएट सस्पेंड किया जाए, खासकर डिप्टी कमिश्नर ऑफ बागलकोट और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बागलकोट को। कि वजह ये है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को सही तरीके से उन्होंने वहाँ पर मेंटेन करने में नाकाम रहे। उस वजह से सिद्धरामैया सरकार से हम डिमांड करते हैं, पुरजोर डिमांड करते हैं इस चैनल के जरिए कि दोनों ऑफिसरों को इमीडिएट सस्पेंड किया जाए। रही बात दूसरी, वंदे मातरम को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक गाइडलाइन जारी हुआ है कि वंदे मातरम सबको कहना होगा, स्कूलों में बोलना होगा, ऑफिशियल्स लेवल पे पढ़ना होगा। गीत है ये जो ना गीत है, ये आप हमारे संविधान के हिसाब से आप किसी कम्युनिटी को इम्पोर्स नहीं कर सकते। आप इम्पोज करने की जो कोशिश है वो कंडेमनेबल है। हम वो इम्पोजिशन को हम नहीं मानते।
अगर हमारा दिल बोलेगा तो हम वंदे मातरम पढ़ेंगे, नहीं बोलेगा तो आप हमको इन्फोर्स और इम्पोज नहीं कर सकते। ये स्टैंडा जो है इसको भी वापस लेना होगा। ये हमारी केंद्रीय सरकार से एक पुरजोर डिमांड है। उसके साथ साथ 2 दिन पहले बसों कल्याण में घटना घटी। घटना ये थी कि मस्जिद के सामने वहाँ पर 2 उलमा को पकड़कर वहाँ पे जय श्री राम के नारे बोलने पर मजबूर किया गया। उनकी दाढ़ी और टोपी को खींचा गया। उसके खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट देने गई तो वहाँ पर पुलिस स्टेशन के सामने पुलिस वाले बुलाकर उनके खिलाफ कंप्लेंट करने के बजाय जितने लोग 49 लोग वहाँ पर जमा हुए थे उनके खिलाफ ही एक्शन हुआ गया। वो भी एक्शन के ऊपर कंडेमनेबल एक्शन है। हम पुलिस को चाहते हैं, वहाँ के बिदर के एसपी से गुजारिश है, डिमांड है कि वो जो ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर है, सर्कल इंस्पेक्टर है, उसको सस्पेंड किया जाए। उसके ऊपर इंक्वायरी होकर उसको सस्पेंड करना चाहिए। उसके ऊपर थारो इंक्वायरी होना चाहिए। इसी हिसाब से जुडिशियल इंक्वायरी भी होना चाहिए बागलकोट के इशू पर। ये लैंड ऑर्डर को खराब करने की एक बड़ी कोशिश की गई है। ये कंडेमनेबल है, मजम्मतिया है। इसको जॉइंट एक्शन कमेटी के तमाम लोग इसको कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं कि ऐसी घटना कभी भी भारत देश के किसी भी कोने में ना होने पाए। इसीलिए जॉइंट एक्शन कमेटी चाहती है कि हमारा देश तमाम धर्म मजहब को मानने वाला है, तमाम वर्ग के लोगों के साथ चलने वाला है। सबको संवैधानिक अधिकार दिया गया है, सबको अपने अपने जात पे चलने का अधिकार दिया गया है। वहां पर यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि कुछ लोग चाहते हैं कि यहाँ के वातावरण को खराब किया जाए, तो हम उसको वातावरण को खराब होने नहीं देंगे। सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई ये नारे पे हम लोग काम करते हुए, जैसा कि भारत नहीं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो हमारा जो शेर है इकबाल का, ये बेहतरीन शेर है। इंशाल्लाह इस पे सब लोग अमल करते हुए हमारे देश को उन्नति की ओर, डेवलपमेंट की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯನ್ನ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೋಮುದ್ವೇಷವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಡವನ್ನ ಏನು ಹಾಡಿದರೆ ಕೆಲವೊಂದು 2 ಸಂಜೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿತ್ತು ಹಿಂದೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಡನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿಯ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ಅದನ್ನ ಈ ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಏನು ಶಿವಾಜಿ ಜಯಂತಿ ಹೆಸರಿನ ಮೆರವಣಿಗೆದೊಳಗೆ ಕೋಮುದ್ವೇಷವನ್ನು ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಸೀದಿ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಖಂಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಏನು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತಡಿದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ SP ಬಾಗಲಕೋಟೆ SP ಮತ್ತು DC ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಬಾಗಲಕೋಟೆ SP ಅವ್ರನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, DC ಅವ್ರನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದೊಳಗೆ ಮದರ್ಸಾದ ಏನು 2 ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಬೇಕು, ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ, ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ, ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧನೇ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಏನದ ಕೋಮುವಾದದ ನಡೆಯನ್ನ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪೊಲೀಸರು ಈ ನಡೆಯನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅವ್ರು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಠೋಡ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿಯ सदस्य। आज जॉइंट कमेटी की जानिब से हम लोग DC ऑफिस में सब जने एकत्रित हुए हैं और जो बागलकोट की जो घटना हुई है जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, उसके खिलाफ अपना रोष प्रकट करने के लिए और मेमोरेंडम देने के लिए हम DC ऑफिस आए हैं, जो कि एक दुखद घटना है जिसको कि कोई भी कम्युनिटी बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक कम्युनिटी को अगर बार बार टारगेट किया जाता है
और वहाँ पर अगर ज़बरदस्ती 1 घंटे तक शिवाजी महाराज की जो जयंती थी उसको सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जा सकता था, जो अक्सर मनाते आ रहे थे, उस महान पुरुष की जयंती के दिन उनकी आत्मा को भी ठेस पहुंचाई है आप लोगों ने। और इसके लिए हम जो दोषी हैं वो प्रशासन दोषी है, वहाँ के जो डीसी हैं, वहाँ के जो एसपी हैं, क्योंकि उनके होते हुए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। तो हम चाहते हैं, हमने इसी बात के लिए मेमोरेंडम दिया है कि वहाँ के डीसी को और एसपी को फौरन बर्खास्त किया जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि आने वाले समय में ये दुर्घटना, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना फिर से ना हो, ताकि देश की फिजा इससे खराब होती। जो आपस का भाईचारा है, कि मैं अक्सर कहता हूं कि भारत माँ के 4 सिपाही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो ये उसको आहत करती हैं ये घटनाएं। तो ऐसी घटनाएं ना घटें, आपस का भाईचारा बना रहे और प्रेम पूर्वक हम इस देश में रहें, क्योंकि ये देश सभी का है, किसी एक कम्युनिटी का नहीं है। दूसरी दुर्घटना जो हुई है वो बसव कल्याण की है, वहाँ पे भी मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जाता है। हम राम के खिलाफ नहीं है, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका नाम लेकर के बार बार उनके नाम को बदनाम करने की जो कोशिश कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं और पुरजोर मांग करते हैं कि जो ये घटनाएं घटी हैं, या आने वाले समय में ना घटित हो, और वहाँ के जो सर्कल है या ASI PSI जो भी इसमें दोषी हैं, उनके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और उनको भी सस्पेंड किया जाए और आने वाले समय में ये वातावरण सुखद रखा जाए। इसी के साथ वंदे मातरम के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वंदे मातरम हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ एक गीत था, जिसके कि कुछ छंदों को ऑलरेडी संविधान में मेंशन करके लिया गया है और उसको हम सब मान्य करते हैं, हम उसके खिलाफ नहीं हैं। लेकिन ये जो पूरा गीत एक ही कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कि मुस्लिम समुदाय उसको शिर्क मानता है या दूसरा अन्य समुदाय उसको शिर्क मानता है, उन चीज़ों को हम कभी भी मान्य नहीं करेंगे। और कोई भी चीज़ जबरदस्ती इस देश के नागरिक के ऊपर थोपना संविधान के खिलाफ है, गैर संवैधानिक है, उन चीज़ों का हम कंडम करते हैं और सरकार से पुरजोर मांग करते हैं कि कृपया ऐसा कोई माहौल ना बनाए, ना कोई ऐसे स्टेटमेंट आए, ना ही कोई ऐसी चीज थोपी जाए जिससे कि देश का वातावरण दूषित हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय कर्नाटक। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है स्टैंडर्ड जिम। गुलबर्गा शहर में पहली मर्तबा तमाम जदीद इक्विपमेंट्स के साथ, तमाम सहूलतों के साथ मौजूद स्टैंडर्ड जिम। स्टैंडर्ड जिम में मेंबरशिप लेकर अपनी सेहत को तंदुरुस्ती अता कीजिए। स्टैंडर्ड जिम में लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए अलग अलग औकात में जिम ट्रेनिंग दी जाती है। बेहतरीन क्वालिफाइड जिम ट्रेनर्स के साथ अपनी सेहत को तंदुरुस्ती में तब्दील कीजिए। आपकी तंदुरुस्ती का खास ख्याल रखते हुए स्टैंडर्ड जिम की खास पेशकश आपके लिए लाए हैं सोना स्टीम बाथ। तफसीली मालूमात के लिए इस एड्रेस पे राब्ता करें। स्टैंडर्ड जिम, अपोजिट कन्नड़ा भवन, स्टेशन मेन रोड, गुलबर्गा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स 9916978635 7259428212।
SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address Birnakapom near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.